बेचा है तो टैक्स WDV कैलकुलेट करते वक्त आपने लेटेस्ट WDV में वो वाली डेप्रिसिएशन की अमाउंट ऐड कर देनी है। लेटेस्ट WDV में वो वाली डेप्रिसिएशन की अमाउंट ऐड करनी है जो माइनस करने की इजाजत नहीं थी। वो वाली डेप्रिसिएशन ऐड कर देनी है जो माइनस करने की इजाजत नहीं थी। अब देखिए कैसे होगा। आपके पास लेटेस्ट WDV कितनी है? सॉरी 309,825। इसमें मैं ऐड करूंगा कौन सी डेप्रिसिएशन जो नॉट अलाउड थी 2013 14 15 सिद्धार्थ उसको एक्सेप्ट किया लेकिन कितनी अमाउंट 2013 में 12750 11475 10328। अब इन सबको ऐड करें। अब बताएं टैक्स सॉल्व की WDV कितनी आ रही है? 344 कितने आंसर पॉजिटिव है नेगेटिव आ रहा है? 144 नाम क्या होगा इसका? ये इनकम फ्रॉम बिजनेस 2016 की इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करते वक्त हम क्या करेंगे इसको 144 क्या करेंगे माइनस करेंगे। 2016 की इनकम क्या करेंगे लॉस तो आएगा माइनस करेंगे गेन आ रहा तो ऐड करेंगे 2016। अब जरा आप अपने नोट्स क्या आप देखते हैं आपके पास आएगा पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है तो ये कहता है वेयर एसिड इज पॉइंट से लेके क्वेश्चन 5 पॉइंट 9 से लेके क्वेश्चन 5 पॉइंट 9 कहता है वेयर एसिड इज यूज्ड पार्टली इन डेराइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड पार्टली फॉर अदर यूज यूजुअली पर्सनल। ऐसे ही क्या the WDV of the acid at the time of disposal क्या है 2016 में जब टैक्स वालों की WDV कैलकुलेट कर रहे होंगे तो एसिड की क्या होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे shall be increased का मतलब add shall be increased by the amount of reduction का मतलब amount of depreciation reduction shall be increased by the amount of depreciation reduction not allowed in the previous years इनकी बात कर रहा है। ये हम रिसेंट वाली WDV में ऐड कर देंगे क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इसका मतलब ये है कि जब हमने एसिड बेचा तो हमने क्या ट्रीट किया उसको इससे क्या पता लगा क्या ट्रीट किया ये होली इस्तेमाल करके ट्रीट किया पार्टी वाला ट्रीट किया पार्टी वाला क्योंकि ये WDV कैलकुलेट करता है सारा मतलब तो बना रिडक्शन। अब हमने इसमें कौन सा ऐड कर दिया जो पर्सनल वाला नॉट वाला ऐड कर दिया लेकिन पार्टी ट्रीट किया। अच्छा देखिए समझ में नहीं आई बात जस्ट क्या याद रखिए अगर पार्टी बिजनेस पार्टी पर्सनल है तो WDV कैसे कैलकुलेट होगी नॉर्मली हर साल की WDV कैसे कैलकुलेट होगी सारे माइनस करेंगे हर साल की डेप्रिसिएशन कितनी माइनस अलाउ होगी ना यूजर का बिजनेस पे और अगर उसी को हमने बेच दिया अगले साल तो टैक्स वाले को WDV कैसे कैलकुलेट करेंगे रीसेंट WDV में ऐड बैक कर देंगे वो वाली डेप्रिसिएशन जो डिसअलाउड की गई जो पर्सनल वाली उसको ऐड बैक कर तो हमारे पास गेन लॉस गेन ऐड इनकम ऐड लॉस ऐड इनकम से माइनस इस साल की इनकम 2016 क्या ये बात है। अगला पॉइंट कौन सा है 7 ध्यान दियो पॉइंट 7 एसिड की कॉस्ट है 100 रुपए डेप्रिसिएशन रेट है 20%। हर साल कितना डेप्रिसिएशन हो रहा होगा यहाँ पे 20 लेट्स सपोज मैं स्ट्रेट लाइन एज्यूम भी मेरा स्ट्रेट लाइन हर साल कितना माइनस हो रहा होगा 20
20 20 20 20 मसला है स्लोर में मसला है। कॉस्ट कितनी है, डेप्रिसिएशन कितनी माइनस कर दी 120। कैसा हो सकता है, क्या डेप्रिसिएशन रिडक्शन डेप्रिसिएशन का खर्चा कॉस्ट को एक्सीड कर सकता है, नहीं कर सकता, चलिए माइनस होगा। मैक्सिमम कितने ऐसे कितना डेप्रिसिएट कर सकते हैं, इसकी कॉस्ट 0.9 पड़े 0.7। द टोटल डेप्रिसिएशन एंड इनिशियल अलाउंस ड्यूरिंग ओनरशिप shall not exceed cost of the asset। डेप्रिसिएशन या इनिशियल अलाउंस की रिडक्शन टोटल करते हुए कितनी माइनस कर सकते हैं मैक्सिमम कॉस्ट। ये बात अपने अकाउंटिंग में सीखी होगी, वही कांसेप्ट। अब बिल्कुल अटेंटिव हो जाए और बिल्कुल अपने होश से और फ्रेश माइंड के साथ 2 मिनट दिया आपको, तो 2 मिनट के अंदर रिलैक्स हो जाए। अब जो पॉइंट इसके बाद पढ़ने जाएंगे वो आपका बड़ा ही एक मेजर पॉइंट है और फर्स्ट टेक्निकल। 2 मिनट दिया तो नोट कर लो।
से, नियाजी से, स्काईवे से जब ट्रैवल करते हैं आप सब किराया लेते हैं या फ्री में मिलते हैं? किराया लेते हैं। ऐसी गाड़ियाँ जो आपसे आउट में ट्रैवल करते हो आपसे किराया लेते हैं उसे कहते हैं व्हीकल क्लाइम फॉर हायर। व्हीकल क्लाइम फॉर हायर का मतलब क्या? ऐसी गाड़ी जो किराया लेते हैं। तो आप कहते हैं व्हीकल नॉट क्लाइम फॉर हायर कौन सी होगी? नॉट जो ऐसा भी हो सकता है गाड़ी आपको बैठने भी दे, ट्रैवल भी करे और आपसे किराया भी ना दे। मुझे बता सकते हैं नॉट क्लाइम फॉर हायर है, इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है? टर्म्स वालों ने अपने सेल्समैन को गाड़ी दी, क्या सेल्समैन तो गाड़ी किराया देगा? पैट वालों ने अपने बच्चों को फ्री पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी दी फैजाबाद से आईजीपी मेट्रो स्टेशन तक फ्री, तो आपसे किराया लिया जाएगा? नहीं दे रहा। तो वो कौन सी गाड़ी होगी? नॉट क्लाइम फॉर हायर, व्हीकल नॉट क्लाइम फॉर हायर। जैसे कि इसकी एग्जांपल लेके डॉलर्स वाले सेल्समैन को गाड़ी दे दी या पैट वालों की बस सर्विसेज नॉट क्लाइम फॉर हायर। जबकि ऑन द अदर हैंड जो बाकी बसेस हैं जो आपको पता है जो ट्रैवल करती हैं एक शहर दूसरे शहर किराया देती हैं वो कौन सी होती है? क्लाइम फॉर हायर। तो अब आते हैं हमारे पॉइंट की तरफ। हमारा जो पॉइंट 13 है, पॉइंट 13 का ए वो बेसिकली किसके लिए पढ़े जाता है? कॉस्ट ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल प्रैक्टिकली प्रिंसिपल नॉट क्लाइम फॉर हायर। ये 13 का स्पेसिफिकली किसके लिए? नॉट क्लाइम फॉर हायर। यहां तक बात क्लियर है? यदि कौन सी गाड़ी की बात करें किराया नहीं करेंगे। नीचे सवाल देखिए बीटीएल है, बीटीएल लिमिटेड पढ़े। BTL Limited disposed one of its vehicle for 8 million। सर्कल कर ले 8 मिलियन। ये 8 मिलियन का क्या नाम है? कंसीडरेशन। कितने का बेचा? 8 मिलियन। इंडेक्स है 2024। ये कंसीडरेशन। अब हमें क्या चाहिए? इंडेक्स वालों की WDV। The vehicle was purchased in 2022। 22 में खरीदा, 24 में बेचा। कितने का बेचा? 8 मिलियन का। कितने का खरीदे? Cost of the vehicle was 7.8 million। इसको हाईलाइट करें 7.8 मिलियन। इसको हाईलाइट करें। दो बातें देखनी है, एक गाड़ी कौन सी है और एक कॉस्ट। गाड़ी कौन सी है और कॉस्ट। अब मुझे बताइए गाड़ी क्लाइम पर आया है नॉट क्लाइम पर आया है? नॉट क्लाइम है। नहीं पता वो क्या समझेंगे? नॉट क्लाइम। और कॉस्ट कितनी है? 7.8 मिलियन। बेंचमार्क बता दूं 7.5 मिलियन। ये 13 का एक तब अप्लाई होगा जब गाड़ी नॉट क्लाइम फॉर हायर होगी और कॉस्ट 7.5 मिलियन से एक्सीड कर रही होगी। क्या दोनों बातें पूरी हो रही है? गाड़ी नॉट क्लाइम फॉर हायर और कॉस्ट कितने से एक्सीड कर रही है? 7.5 मिलियन से एक्सीड कर रही है। तब जाके हम एक स्पेशल ट्रीटमेंट किया करेंगे। स्पेशल ट्रीटमेंट। अब वो स्पेशल ट्रीटमेंट क्या है बच्चों? क्या होता है? देखिएगा क्वेश्चन का नाम क्या है? कौन सा साल है? 2000। कब बेची है? 22 को खरीदी थी, 24 को बेची। फॉर्मूला क्या होगा? कंसीडरेशन लेस। तो WDV कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेप्रिशिएट करेंगे। कब खरीदा था? 22 में खरीदा था, 22 में डेप्रिशिएट करेंगे, फिर 23 में करेंगे, फिर 24 में करेंगे डेप्रिशिएट। क्यों? अब डेप्रिशिएट आपको क्या लगता है? कॉस्ट कितनी है? 7.8 मिलियन। तो असूलन कितने पर डेप्रिशिएट करना चाहिए? 7.8 मिलियन। लेकिन 7.8 को डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, 7.5 को डेप्रिशिएट करेंगे। पॉइंट 13 के ए के साथ लिखिए महंगी गाड़ी। पॉइंट 13 के जो ए है उसकी हेडिंग बने महंगी गाड़ी। अगर कोई महंगी गाड़ी खरीदी है आपने तब ये स्पेशल ट्रीटमेंट होगी। और महंगी से मुराद क्या? टैक्सी देने में कितनी महंगी? 7.5 मिलियन से ज्यादा की कॉस्ट। तो कौन सी गाड़ी होगी? महंगी गाड़ी। अब समझे बात को। अब हमें क्या करना है? हम क्या करेंगे? क्या करेंगे प्लीज? वर्किंग वन। क्या मुझे बता सकते हैं कंसीडरेशन कितनी है?
क्या कंसीडरेशन में कुछ फर्क आना चाहिए? क्या कंसीडरेशन में फर्क आना चाहिए? बाद में क्या टैक्स की डब्ल्यूडी कैलकुलेट करेंगे? टैक्स की डब्ल्यूडी कैलकुलेट करते वक्त हम अब कॉस्ट कितनी लेंगे? ध्यान रखिएगा, वर्किंग वर्क का मतलब क्या है? टैक्स वालों की डब्ल्यूडी कैलकुलेट करना। मैंने गाड़ी कब खरीदी? 2022 में। कॉस्ट कितनी थी वैसे? 7.8 मिलियन थी, लेकिन अब यहाँ पे मैं ओरिजिनल कॉस्ट नहीं, इसे कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट। कॉस्ट को कम कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ? रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। कितने तक रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ?